Good morning, everyone. How are you all? Sir, good morning. I am fine, sir. What about you? Fine. Thank you. Thank you. In our last class, we just completed the get going section of the chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने एक पोएम पढ़ा था, उसका एक्सप्लेनेशन हुआ था, आप लोगों को समझाया गया था. Thereafter, in our last class, we discussed all the question answer. That is in the get going section. जो आपका पोएम के बाद जो आपके 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे आंसर्स डिस्कस किए गए थे. सभी ने लिखा? Have you written, everyone? Yes, sir. Yes, sir. All the students have to complete their work. Whoever didn't write the answer of those question, जिन बच्चों ने क्लास नहीं अटेंड कर पाया हो या उनको समझ में ना आया हो, they can watch the recorded video of that class that was uploaded, that is already uploaded on the YouTube. और कल आपको शेयर भी किया गया था ग्रुप में. शेयर किया गया था या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग उसको देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा. Now in today's session we have to start a new section, that is a vocabulary junction. So let us open the book. You all also have to sit with the books, pencil and eraser, because आज का जो टॉपिक है मुझे लगता है शायद आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हों, और नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं. आई विल टेल यू ऑल टुडे. और बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप तुरंत ही समझ में आएगा और हम लोग तुरंत ही उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना शुरू करेंगे. After the get going section, today we have to start the vocabulary junction, where we will be learning about the homonyms. Before starting the homonyms, one thing I would like to clear that कि whether you all have studied about homophones or not. Homophones पढ़ाया गया है या नहीं? सर पढ़ाया गया है. सर पढ़ाया गया है. अच्छा, हाँ, सब पढ़ाया गया. पढ़ाया गया है, आप लोगों ने कह तो दिया, but how many students know about the homophones? homophones के बारे में कितने सारे बच्चे बता? There are many students who has raised their hand, लेकिन कई सारे बच्चे हैं जो भूल चुके हैं शायद. अंचित बताइए, what is homophones? अंचित बताइए. Words that have the same spelling and the same pronunciation but different meaning are called homophones. homophones में सेम स्पेलिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन हो, सेम तरीके से उसको बोला भी जाता हो, वो homophones कहलाएंगे. क्यों अंचित? चलिए आस्था आप बताइए. Yes, sir. आस्था, टेल मी दैट कि whether अंचित इज करेक्ट और whether अंचित इज राइट और रॉन्ग. Sir, wrong. He is wrong. Then what is right? Yes, sir. Anchit, listen carefully. Word that have same pronunciation but their spelling was different are called homophones. अच्छा, आप ऐसे देख रही हो, दिख रहा है. चलिए ठीक है. शिवांगी त्रिपाठी, now tell me that who is correct, whether you listen Astha Maurya and Anchit or not. Tell me first. Sir, Astha Maurya. Astha Maurya is correct. Yes, sir. Okay. Astha Maurya is correct. Shivangi Tripathi is telling that कि Astha is correct. यशवर्धन सिंह, what is your opinion? लड़कियां दोनों साथ हो गई, तुम लड़के के साथ रहोगे या नहीं? अंचित का हेल्प करोगे? सर आस्था का करेक्ट है. अच्छा, आस्था इज राइट. अंचित अकेले पड़ गए. फिलहाल अकेले पड़ ही जाएंगे, जब गलत करेंगे तो अकेले पड़ेंगे, कोई भी नहीं साथ देने वाला. इवन आपके घर वालों से भी मैं पूछूंगा, उनको पता होगा तो भी फिलहाल आपका साथ नहीं देंगे, बिकॉज यू आर रॉन्ग. ओके शिखर वर्मा, अब एक एक करके हम लोग बातें ना करके वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक. फिलहाल अंचित इज करेक्ट. हाउ मेनी नो अबाउट द होमोनिम्स? होमोफोन्स से पढ़ाया गया होगा तो शायद मैम ने होमोनिम्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया हो, वही हमें आज पढ़ना है. ध्यान से समझना है. बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं. अंचित की बात नहीं है, मैं भी कंफ्यूज हो जाया करता हूँ. होमोनिम्स में होमोफोन्स वाला बता देता हूँ, होमोफोन्स में होमोनिम्स वाला बता देता हूँ. आस्था ने बताया है, वो बुक देख के बताई है. आई हैव सीन, मैंने देखा है. बट हाउ विल यू रिमेंबर द थिंग्स? हाउ विल यू रिमेंबर कि आप थोड़ा सा
कोई ट्रिक मतलब ऐसा है कि आपको मेमोराइज रहे, आप गलती ना करें, आप इधर का उधर ना कर दें, हमें कुछ ना कुछ तरीके से उसको मेमोराइज करना पड़ेगा. सो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट, वी विल बी लर्निंग ऑल दोस थिंग्स इन दिस सेशन. अब होमोफोन्स और होमोनिम्स दोनों आज मैं पढ़ाऊंगा. फिलहाल आपका जो टॉपिक है, आपके जो बुक में जो पढ़ना है, दैट इज अबाउट द होमोनिम्स ओनली. लेकिन होमोफोन्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो होमोफोन्स के बारे में भी बता देंगे. एक्सरसाइज जो होगा वो सिर्फ होमोनिम्स पे डिपेंडेंट पे बेस्ड होगा. If we read these lines, that is from the poem, I held the trunk with I held the trunk with both my hands. I held the trunk with both my hands. यानी जो ट्रंक था, वो बच्चा बोल रहा था ना, वो सिटिंग ऑन द चेरिश ट्री. वो बच्चा जो लिटिल बॉय था, जो छोटा बच्चा था, जो चेरी ट्रीज पे चढ़ा हुआ था, मतलब बैठा हुआ था, वो कैसे बैठा हुआ था? Who held the trunk, जो पेड़ का जो मेन शाखा था, मेन ब्रांच था, वुडी ब्रांच था, उसको कहीं ना कहीं पकड़े हुए था, होल्ड किए हुए था अपने हाथों में. तो यानी ट्रंक किसको बोला जा रहा था? जो ट्रीज का जो मेन वुडी ब्रांच होता है, दैट इज, उसको ट्रंक बोल रहे हैं. आप लोग को ये भी पता है, ट्रंक इज ऑल्सो नोन एज द नोज ऑफ एलिफेंट. जो ट्रंक है, द नोज ऑफ द एलिफेंट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रंक. जो हाथी के जो नोज होते हैं, उसको भी तो हम ट्रंक कहते हैं. दैट मीन्स ट्रंक आपका, अभी कैसे आपको पता चलेगा कि कहां पे ट्रंक का मतलब वुडी ब्रांच है, कहां पे ट्रंक का मतलब नोज है? तो ये सारी चीजें यही सीखना है. जब ये आप क्या करेंगे, एज पर द सेंटेंस, एज पर द कॉन्टेक्स्ट of the paragraph, as per the context of the chapter, you all have to figure out the actual meaning of that word. क्योंकि ट्रंक तो बोला भी सेम जाता है, ये भी ट्रंक वैसे ही है, ये भी ट्रंक वैसे ही है. यानी अगर हाथी के दांत, हाथी के नोज वाला ट्रंक अगर बोले, तो उसकी स्पेलिंग और पेड़ जो वुडी ब्रांच है, उसकी भी स्पेलिंग भी सही है. दैट मीन्स कि both the words are having the same spelling as well as the same pronunciation, सेम तरीके से बोला भी जाता है. केवल डिफरेंट मीनिंग है. मीनिंग कैसे फिगर आउट करेंगे? एज पर द सेंटेंस या एज पर द पैराग्राफ. अब यहाँ पे जो आपके पोएम में पेड़ पे चढ़ के आई होल्ड माई ट्रीज, तो पेड़ पे चढ़ के कोई हाथी के दांत को थोड़ा पकड़ता है, वो ऑब्वियस सी बात है, उसके ब्रांच को पकड़ेगा. तो दैट मीन्स वहां पे ट्रंक का मतलब हो गया वुडी ब्रांच ऑफ द ट्री. और जब एलिफेंट के बारे में बोले कि elephant is a big animal, it have trunk in the place of nose, it have trunk, तो इसके पास ट्रंक है, यानी नोज जो है उसको ट्रंक बोलते हैं. तो अब यहाँ पे जब हाथी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रंक का मतलब आप सूंड की बात करेंगे, जो हाथी के नोज को कहते हैं. तो दैट मीन्स आपको ये अलग अलग मीनिंग, आपको एज पर द कॉन्टेक्स्ट, एज पर द पैराग्राफ, एज पर द स्टोरी आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. इतना बात समझ में आ गया? यस सर. चलिए ठीक है. आपको ध्यान क्या रखना है, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, इन दोनों को मैं थोड़ा सा दूसरी तरीके से बताने की कोशिश करता हूं. कई लोग अपने तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं इसको, इसका कोई ये रूल नहीं है. आपने यहाँ पे लिखा होमोनिम्स, यहाँ पे लिखा होमोफोन्स. स्पेलिंग स्पेलिंग को हम लोग क्या लिख सकते हैं? We can write इसको स्पॉन्स. तो हम इस बेटा ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब ये बस याद करने का एक तरीका है. आप चाहे हिंदी में उसको अपने मतलब ध्यान रख लीजिए कि होमोनिम्स में क्या होगा, स्पेलिंग आपका सेम होगा. होमोनिम्स में आपका स्पेलिंग
सेम होगा, बट होमोफोन्स में ये स्पेलिंग्स नहीं हो पाएगा, स्पेलिंग जो है स्पेलिंग्स नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स कि ये स्पेलिंग सेम नहीं हो पाएगा। यानी याद करने का, मेमोराइज करने का एक तरीका है, आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये कोई रूल नहीं है कि इंग्लिश का रूल है, हिंदी का रूल है, दिस इज नॉट अ रूल। कई सारे बच्चे ध्यान से नहीं समझ रहे हैं, उनको फिर भी नहीं आने वाला होमोफोन्स होमोनिम्स, और नहीं आएगा तो मैं इसको दोबारा बताने भी वाला नहीं हूँ, और इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। एग्जामिनेशन आप लोग का होगा, ग्रामर का ही एग्जाम अधिकतर होगा। होमोनिम्स आपका स्पेलिंग जहां पे सेम दिखे, होमोफोन्स जहां पे स्पेलिंग डिफरेंस रहे। अब ये तो रही स्पेलिंग की बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। बोथ द वर्ड्स, बोथ इन होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, हर जगह पे प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है। जो साउंड्स होता है, जो बोलने का तरीका होता है, दोनों सेम होता है। फॉर द एग्जाम्पल, इफ आई राइट ई आ ई, क्या हो गया ये आई, और यहां पे लिख दिया I. आई, और एक और भी वर्ड लिखता हूं, मान लीजिए लिख दिया सी आर आई सी के, क्रिकेट, और दूसरा भी लिखा सी आर आई सी के, क्रिकेट। आप रिटर्न आई एंड आई, यहां पे क्या है, दोनों को आई आई यानी सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम साउंड है, Yes, sir. दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, दोनों की स्पेलिंग भी अलग अलग है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो भी अलग अलग है। अर्थ तो दोनों में, होमोफोन्स होमोनिम्स में हर जगह आपका दोनों वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग होंगे, बस आपको स्पेलिंग आपको डिफरेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका देख रहे हैं, जो स्पेलिंग है वो अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, होमोफोन्स। स्पेलिंग सेम नहीं है। निम्स अगर स्पेलिंग स्पेनिम हो जाता, तो स्पेलिंग यानी ये दोनों स्पेनिम्स हो जाता तो होमोनिम्स हो जाता है। जो स्पेलिंग सेम हो वो होमोनिम्स हो जाएगा। क्रिकेट बोथ आर हैविंग द सिमिलर स्पेलिंग। जब सिमिलर स्पेलिंग है तो क्रिकेट मतलब जो आप क्रिकेट बैट बल्ला से खेलते हैं वो, और एक क्रिकेट होता है झींगुर एक तरीके से, ठीक है। क्रिकेट को दिस इज अ टाइप ऑफ एनिमल, Yes, sir. इंसेक्ट्स, दैट इज अ क्रिकेट। क्रिकेट मींस क्या होता है, कोई बताएगा? क्रिकेट मींस सिर्फ ये बैट वाला ही जानते हैं या कोई और भी जानते हैं? अच्छा, बैट आप लोगों ने, बैट भी आप लोगों ने सुना होगा। कि क्रिकेट मान लीजिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, Yes, sir. क्रिकेट के अलावा मैं एक और वर्ड्स लिखता हूं, बैट। बैट मींस क्या होता है, एक होता है बल्ला, बल्ला, और दूसरा होता है चमगादड़। चमगादड़, वेरी गुड। अब दोनों के स्पेलिंग सेम है, दोनों एक ही Yes, तरीके से sir. बोला भी जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग ना दोनों का अलग है। एक बैट होगा बल्ला जो आप चौका छक्का मारते हैं, और एक होता है चमगादड़ जो घरों में आपको कभी दिख जाता है। दीपावली के दिन अगर दिख जाए तो लोग खुशनसीब मानते हैं अपने आप को। तो दिस इज द डिफरेंस। इसी तरीके से आप अगर करें डियर, एक डियर मतलब आपका प्रिय यानी जो बहुत ज्यादा क्लोज हो, एक होता है डियर। डियर में सिराज। लेकिन Dear means ध्यान देने की बात है, बोलना नहीं है। अगर ध्यान नहीं देंगे आप लोग, बोलेंगे तो आपकी वजह से बाकी बच्चे भी नहीं समझ पाएंगे। जब पूछे तभी बताइए। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डियर, हाँ ये डियर लिखा है। अब इस पहले की स्पेलिंग DEAR, डियर ये भी है, डियर ये भी है, तो क्या ये होमोनिम्स है? नो सर। नहीं, सर ये होमोफोन। स्पेलिंग सेम होमोफोन। सर होमोफोन। दोनों का मीनिंग अलग अलग है। होमोनिम्स में भी अलग अलग मीनिंग होगा, होमोफोन्स में भी अलग अलग मीनिंग होगा। केवल आपको स्पेलिंग ध्यान देना है। डियर मींस प्रिय या यस सर। करीब हो, उसको हम डियर बोलते हैं। करीब हो, जो बहुत ज्यादा हमारे हार्ट के क्लोज हो, दैट पर्सन इज नोन एज ए डियर। एक डियर मींस होता है हिरन, दिस इज द नेम ऑफ एनिमल। दैट मींस दोनों की मीनिंग कुछ भी हो, आपको स्पेलिंग ध्यान देना है। इफ बोथ आर हैविंग द सिमिलर स्पेलिंग, दैट मींस इट विल बी, अगर सिमिलर स्पेलिंग है तो अब स्पेलिंग
अगर देखो स्पेलिंग स्पेनिंग यानी सेम स्पेलिंग है तो क्या होगा, होमोनिम्स, और अगर सिमिलर स्पेलिंग नहीं है तो होमोफोन्स होगा। चाहे होमोनिम्स हो चाहे होमोफोन्स हो, मीनिंग तो उसका एज पर द सेंटेंस ही आपको निकालना पड़ेगा। चाहे आपका वो होमोफोन्स हो या होमोनिम्स हो, you all have to figure out the meaning as per the context, as per the paragraph, as per the sentence only. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो होमोनिम्स होमोफोन्स ध्यान रहेगा सभी को। Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूज कर दूं, Yes, sir. होमोनिम्स को होमोफोन बता दूं, होमोफोन को होमोनिम बता दूं, तो आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, चलो मैं अभी बीच में पूछूंगा, अचानक पूछ लूंगा। राजपाल जरा बताइए, होमोनिम्स होमोफोन्स में क्या डिफरेंस है? सर होमोफोन्स में स्पेलिंग अलग होती है, उसका जो अर्थ होता है वो सही होता है, और होमोनिम्स में स्पेलिंग करेक्ट होता, स्पेलिंग सेम होता है और उसका अर्थ जो है सर वो अलग अलग होता है। चलिए ठीक है बेटा, अर्थ आपने बोला ना, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, मैं फिर से एक बार लिखूंगा, आप सभी को फिर से समझाऊंगा। डैट लिखा था, ये क्या है, दोनों सिमिलर स्पेलिंग, सिमिलर स्पेलिंग मतलब होमोनिम्स हुआ, यही तो हुआ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, एक और लिखता हूँ, डैट के अलावा आपको और क्या लिख दूं, सॉरी हाँ एक और लिखने दीजिए, डियर मैंने लिखा था, डियर, इसके यहाँ से आवाज आ रही है, साक्षी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। होमोफोन्स, अभी आप लोगों ने बोला, राजपाल से मैंने पूछा स्पेलिंग वगैरह को लेकर के कुछ बता रहा था, बेटा यहाँ बैट मीन्स एक होता है चमगादड़, एक होता है बैट मीन्स बल्ला, डियर मीन्स आपका बहुत ही ज्यादा क्लोज या प्रिय जिसको बोलते हैं आप, एक डियर मीन्स होता है हिरन। सब हर जगह मीनिंग तो सबका अलग अलग होगा, एज पर कॉन्टेक्स्ट होगा, मीनिंग को बोलने की जरूरत नहीं है। आप तो हर जगह बोलो कि ऐसे दो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम है, एक तरीके से बोला भी जाता है, दो चीजें केवल अंतर मिलेगा आपको स्पेलिंग में, इसको बैट बोलते हैं, इसको भी बैट बोलते हैं, इसको भी डियर बोलते हैं, इसको भी डियर बोलते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन चाहे होमोनिम्स हो या होमोफोन्स हो, दोनों पेयर्स में प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही रहेगा। यस सर। चाहे होमोनिम्स हो चाहे होमोफोन्स हो, दोनों का साउंड तो सेम ही रहेगा। अंतर क्या रहेगा? अंतर उसके स्पेलिंग में रहेगा, उसके स्पेलिंग देख करके हम जानेंगे कि ये होमोफोन्स है या होमोनिम्स है, उसका मीनिंग का कोई मतलब नहीं है। द वर्ड दैट इज हैविंग द, देखो देयर आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट इज द वर्ड दैट इज हैविंग द, ऐसे आप बोलिए, द वर्ड, ऐसा वर्ड दैट हैज सिमिलर मीनिंग, सिमिलर स्पेलिंग एज वेल एज द साउंड, ऐसा वर्ड दैट हैव जो कि रखता है, क्या रखता है, सिमिलर मीनिंग, सिमिलर स्पेलिंग एंड सिमिलर साउंड, सिमिलर स्पेलिंग एंड सिमिलर साउंड इज कॉल्ड होमोनिम्स। ऐसा वर्ड्स दैट हैव सिमिलर स्पेलिंग एंड सिमिलर साउंड, सिमिलर स्पेलिंग भी है सिमिलर साउंड भी है, वो क्या कहलाएगा? होमोनिम्स। और होमोफोन्स बताना हो, द वर्ड दैट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, सिमिलर स्पेलिंग नहीं, डिफरेंट केवल कर दो, डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम साउंड, साउंड तो सेम ही रहेगा इसमें भी इसमें, बट सेम साउंड इज कॉल्ड होमोफोन्स। इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे और एलेबरेट कर दूंगा सो दैट यू ऑल कैन रिमेंबर द थिंग्स, क्योंकि मैं इस टॉपिक को दोबारा न पढ़ाना रहे, आप लोग को पता चल जाए। लेट मी राइट इन द अनदर कलर, लेट मी चेक वेदर इट कैन बी रिटन, अच्छा नो,
पूछूं होमोनिम्स। सिमिलर लिखें या सेम लिखें, दोनों का मतलब एक है। सिमिलर स्पेलिंग एंड सिमिलर साउंड। अब यहाँ पे वर्ड्स जब आ गया तो यहाँ पे भी हैव होना चाहिए। दैट हैव डिफरेंट बट homophones. Okay? Yes, sir. Yes, sir. फॉर द एग्जाम्पल ऊपर लिखा भी है बैट बैट, ये होमोनिम्स है। द वर्ड, बोथ द वर्ड आर हैविंग द सिमिलर स्पेलिंग एंड सिमिलर साउंड, वो क्या है? होमोनिम्स है। व्हेनेवर द वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट स्पेलिंग, वो क्या होगा? होमोफोन्स होगा। ध्यान रहेगा? Yes. कितने लोगों को ध्यान रहेगा? Yes, sir. Yes, Students will remember. Show me your hand. Yes. All the students would be remind. Okay. Okay, very good. Very good. Okay, now down your hands. So shall we move ahead on the exercise part? क्योंकि होमोफोन्स होमोनिम्स ही पढ़ाना था। अब इसी से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है। We can discuss and get it done by today itself. बेटा जो आपका एक्सरसाइज है वो होमोफोन्स के बारे में नहीं है, होमोनिम्स के बारे में है, इसलिए होमोफोन्स भूलना मत। होमोनिम्स हमें क्या करना है? रीड दीज सेंटेंसेस, रीड दीज सेंटेंस, इन सेंटेंस को पढ़िए। रीड दीज सेंटेंस पेयर्स, इन सेंटेंस के जोड़ों को, सेंटेंस जोड़ों को पढ़िए। एंड टिक द वंस दैट हैव होमोनिम्स, आपको उसको टिक करना है जिसमें होमोनिम्स हो। समझ में आया? देखते हैं कोई भी वर्ड होमोनिम्स है या नहीं। पहला पढ़ते हैं, द डियर इज हैबिओरस एनिमल, पहला सेंटेंस है। दूसरा क्या है? दिस वॉच इज वेरी डियर टू मी, इट वॉज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर। कोई भी वर्ड ऐसा है जो सिमिलर मीनिंग है? इज देयर एनी ऑफ द वर्ड दैट इज हैविंग द सेम स्पेलिंग? No, sir. नो। No, sir. यहाँ पे जो आपका ये दो सेंटेंस है, No, sir. एक है यहाँ पे डियर लिखा है, ठीक है, एक यहाँ पे भी डियर लिखा है। दोनों को डियर डियर पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों सेम स्पेलिंग नहीं है, इसलिए ये होमोनिम्स नहीं है। हमें होमोनिम्स जो है उसी पे टिक करना है। लेकिन क्या ये होमोफोन्स है? Yes, sir. यस Sir. Sir, homophones है. यस, दीज आर द होमोफोन्स। यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे ना, क्योंकि ये होमोनिम्स नहीं है। Now move ahead on the next one. A cricket was chirping all night. This is a kind of bird. एक क्रिकेट है, झिंगुर जिसको बोलते हैं, झिंगुर बोलते हैं। हर जगह पे अलग अलग नाम भी कई बार बोला जाता है। क्रिकेट वॉज चिर्पिंग ऑल नाइट। आप इतना जानिए, क्रिकेट जो क्रिकेट है किसी एक बर्ड का नाम है, एक बर्ड का नाम है। अ क्रिकेट वॉज चिर्पिंग ऑल नाइट आउटसाइड माई विंडो। जो क्रिकेट था वो कहीं ना कहीं हमारे विंडो के बाहर पूरी रात चिर्पिंग यानी चहचहाया। आई वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन। दैट मीन्स क्या हम देख पा रहे हैं? यहाँ पे एक क्रिकेट इसकी बात किया जा रहा है, एक क्रिकेट यहाँ पे भी बात किया जा रहा है। दोनों की स्पेलिंग सेम है? Yes, sir. Yes, sir. सेम है।
साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग उसका मीनिंग अलग अलग है ना। एक यहाँ पे क्रिकेट किसी बर्ड को बोला जा रहा है, यहाँ पे क्रिकेट किसी गेम का नाम है, अलग अलग है ना मीनिंग। यस सर। इसको टिक करेंगे ऐसे हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब इसको सारा मैं नहीं करूंगा, आप लोग को मैंने समझा दिया है, आप लोग को करना है। अब सी में देखिएगा ही वन ऑल द मैचेस। अब यहाँ पे मैचेस है, हर ड्रेस मैचेस। एक मैच मतलब क्या होता है, मैचेस मतलब कई सारे मैच जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेट मी एक्सप्लेन, 5 मिनट बचा है, कोई बीच में टोका टाकी नहीं करे, किसी को कोई क्वेश्चन होगा बाद में पूछ लेगा। एक मैच होता है जो खेला जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो मैच जिसको आप गेम बोलते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ गेम, मतलब एक तरीके से गेम या मैच वो है। और एक मैच मतलब होता है मिलाना, मिलना। हर ड्रेस मैचेस द कलर ऑफ हर आईज, उसका जो ड्रेस जो है उसके आईज के कलर से मैच करती है, मिलान करती है। तो ये भी सेम स्पेलिंग है, ये भी सेम स्पेलिंग है, लेकिन मीनिंग तो अलग अलग आ रहा है। आई होप आप लोग दिखेगा होमोनिम्स होगा तो टिक करिएगा, नहीं होगा तो मत करिएगा। यस सर। पीयूष हेयर इज टू लॉन्ग, पीयूष हेयर इज टू लॉन्ग, इससे सिमिलर देखने क्या है। आई सॉ अ व्हाइट हेयर, यहाँ पे भी हेयर, यहाँ पे भी हेयर, सिमिलर साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग, सिमिलर साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग, स्पेलिंग नहीं सेम है। तो फिर ये होगा या नहीं होगा आप डिसाइड करिएगा। एक हेयर मतलब आपका ये वाला हेयर होता है। आई सॉ अ व्हाइट हेयर, दिस इज ए काइंड ऑफ क्या है, हेयर मींस एक, दिस इज द नेम ऑफ एनिमल। रैबिट। रैबिट। क्या? रैबिट। रैबिट नहीं है। आप लोग इसकी मीनिंग सर्च करिएगा, ठीक है? देखता हूं कितने लोग सर्च कर पाते हैं। यस। ठीक है, नाउ द ट्री वॉज हिट बाय अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, द ट्री वॉज हिट बाय अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, प्लीज बोल्ट द डोर सिक्योरली व्हेन यू लीव। अब प्लीज बोल्ट द डोर यानी एक तरीके से डोर को एक तरीके से अच्छे से लॉक कर दो। बोल्ट करना मतलब आपका दूसरा वर्ड है एक तरीके से। तो प्लीज बोल्ट द डोर सिक्योरली, डोर को बहुत ही सिक्योरली बोल्ट कर दो व्हेन यू लीव, जब आप जाते समय, घर छोड़ते समय आपको डोर को प्रॉपर्ली लॉक कर देना चाहिए। तो लॉक के जहां पे यहाँ पे बोल्ट वर्ड यूज किया गया है, यानी यहाँ पे कोई कार्य करने के लिए बोला जा रहा है। बोल्ट मीन्स लॉक करना। द ट्री वॉज हिट बाई अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, जो ट्री है वो लाइट के जो मतलब एक होता है ट्री लाइट का एक बोल्ट। आप लोग को फिलहाल फिजिक्स तो नहीं पढ़ा मिलेगा अभी, आपके फिजिक्स के टीचर वुड बी टेलिंग यू ऑल इन डिटेल दिस वर्ड्स। जो लाइट का जो बोल्ट होता है, जो प्रकाश होता है, उससे जो ट्री है वो हिट हुआ। तो दे बोथ आर हैविंग द सिमिलर स्पेलिंग बट हैविंग द डिफरेंट मीनिंग। दोनों को सेम साउंड्स भी, प्रोनाउंसिएशन भी है। दैट मींस ये भी हो सकता है। देयर वाज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, दिस जैकेट इज वेरी लाइट, यहाँ पे भी लाइट, यहाँ पे भी लाइट, बोथ आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग, ओ सिमिलर स्पेलिंग। मीनिंग देखते हैं, देयर वाज ए लाइट, वहां पे प्रकाश है, एट द एंड ऑफ टनल, एट द एंड ऑफ द टनल, सुरंग के एंड में क्या है, लाइट है। अब दिस जैकेट इज वेरी लाइट, एक लाइट मतलब होता है ये जैकेट जो है बहुत ही लाइट है, बहुत ही हल्का है, ठीक है। यस सर। I love to wear cotton dresses in summer, मुझे पसंद है क्या, टू बियर कॉटन ड्रेसेस, कॉटन ड्रेसेस, गर्मियों में कॉटन ड्रेस पहनना मुझे पसंद है। वियर मीन्स पहनना, वेयर मीन्स पहनना। अच्छा वियर नहीं होता, बियर मतलब भालू, बेटा मेरी ही प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे रॉन्ग है, इट्स अ वेयर। आई लव टू वेयर कॉटन ड्रेसेस इन समर, आई लव टू वेयर कॉटन ड्रेसेस इन समर, हमें कॉटन समर में कॉटन ड्रेस पहनना मुझे पसंद है। अब वेयर को यहाँ पे वेयर, इसको भी वेयर ही पढ़ते हैं। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स पहनना, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ध्यान दीजिएगा, इसको बियर नहीं बोलेंगे, इट्स अ वेयर, और ये भी वेयर है, ठीक है। दो बोथ आर हैविंग द सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। तो दैट मीन्स कि ये आपका होमोनिम्स तो होगा नहीं, होमोफोन्स होगा। ये वेयर मीन्स पहनना, वेयर मीन्स कहाँ, ओके। यस सर। इसके अलावा Yes, sir. अब नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज रीड दी सेंटेंसेस दैट टिक द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड। आपको यहाँ पे सेंटेंसेस को पढ़ना है, ध्यान से देखा, सेंटेंस के हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से आपको मीनिंग निकालना है। देखता हूं निकाल पाते हैं या नहीं। एन आंट बिट मी,
जो एक आंट है वो क्या होगा, बाइट मी या बिट मी। अब ये तो लिखा है बिट ही, तो ये यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, बिट मतलब एक होता है बहुत थोड़ा सा, अ स्मॉल अमाउंट। बिट मतलब दो मीनिंग होता है, एक होता है बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही छोटा, अ बिट ऑफ द साल्ट कह सकते हैं, थोड़ा सा नमक। और एक बिट होता है बाइट का पास्ट फॉर्म। बाइट का पास्ट फॉर्म होता है, जैसे बाइट मीन्स होता है काटना, बाइट मीन्स जो आंट है वो काटती है, तो एन आंट थोड़ा सा मी, ऐसा कुछ मतलब निकल आ रहा है, एन आंट बिट मी, एक आंट ने मुझे काट लिया। तो बिट क्या है, बिट क्या है, ये पास्ट टेंस ऑफ बाइट है या स्मॉल अमाउंट है, इसका मतलब क्या हुआ, बिट मतलब स्मॉल अमाउंट भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस ऑफ बाइट। Past tense of bite. काटने की बात किया जा रहा है यहाँ पे, द पास्ट फॉर्म ऑफ द बाइट इज देयर। ओके, Yes. चलिए ठीक है। दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वे क्रिकेट खेलते हैं, या प्ले मीन्स खेलने का आता है, एक प्ले मीन्स नाटक भी तो होता है। अब यहाँ पे खेलने का मतलब आ रहा है या नाटक का बात आ रहा है, यहाँ पे लिखा भी है अ ड्रामा खेलने का। स्टेज। एक ऐसा, ये प्ले का मतलब क्या, एक ऐसा ड्रामा है जो एक्टर्स स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, या टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट, कि किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मीनिंग निकल रहा है, क्या आ रहा है, टू पार्टिसिपेट To इन अ स्पोर्ट। participate in a sport. टू पार्टिसिपेट इन अ तो स्पोर्ट। इसको आपको टिक करना है। रवीज रैबिट आर केप्ट इन अ पेन, ये पेन मींस क्या होता है, अ टूल यूज्ड फॉर राइटिंग। अब रवीज रैबिट आर केप्ट इन अ पेन, जो रवि का जो रैबिट है वो कहाँ पे वो एक पेन में रखा गया है, तो ये पेन का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, राइटिंग टूल, क्लोज्ड एरिया। या जहाँ पे एनिमल्स, क्लोज्ड एरिया वेयर एनिमल्स आर A closed area where animals are kept. केप्ट। मेरे कंप्लीट करने के बाद ही बोला करें। ये ऐसा पेन है बेटा, आपका सेशन कंप्लीट हो रहा है, आप सभी को तुरंत ही ज्वाइन करना है, फिर से सभी लोग को दोबारा ज्वाइन करना है, सो दैट वी कैन कंप्लीट इट बाय टुडे। मैं वोकैबुलरी Yes, जंक्शन sir. आज का आज कंप्लीट करना चाहता हूँ, आप लोग का सिलेबस समय ज्यादा दीजिए। ओके, ये पेन यहाँ पे क्या है, Yes. ऐसा एरिया है जो रैबिट को पेन लिखने वाले पेन में नहीं रखा जाएगा, उसका जो पर्टिकुलर एरिया है, तो दैट मींस दिस सेकंड वन इज द करेक्ट वन। He wanted to lie down under the tree, वो किसी उसी ट्री के अंदर लाई, he wanted to lie down, यहाँ पे lie down लेटना चाहता है या रेस्ट लेना